मित्रता का रिश्ता है, मित्रता में हम लोग क्या करते? सुदामा बोले मित्रता का रिश्ता हाथ मिलाने का होता है, मित्रता का रिश्ता हाथ फैलाने का नहीं होता। वो कन्हैया हमारा मित्र है, हम मांगने नहीं जाएंगे। सुशीला बार बार कहती चले जाओ चले जाओ। सुदामा कहते सुशीला जो हो उसी में संतोष करना चाहिए। मेरे भाई कभी मत सोचना तुम्हारे पास 4 पहिए की गाड़ी नहीं, मत सोचना तुम्हारे पास 2 पहिए की गाड़ी नहीं, ये भी मत सोचना कि तुम्हारे पास साइकिल नहीं। सोचना तो ये सोचना भगवान ने बड़ी कृपा करी कि तुम्हारे दोनों पैर सुरक्षित दे दिए। संसार में कितने तो ऐसे हैं जो बिना पैर के घिसन घिसन करके अपना जीवन यापन करते हैं। कभी मत सोचना कि तुम्हारे पास अपना मकान नहीं है, कोई बात नहीं। इस योग्य तो हो कि किराए के मकान में रह रहे हो, ठंडी की रातों में खुले आसमान के नीचे जो लोग अपनी रात बिताने को मजबूर हैं उनसे तुम बहुत अच्छे हो। जब देखने का मन करे तो अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को देखोगे तुम्हारे सर की पगड़ी कब किसी के पैरों में गिर पड़ेगी तुमको पता भी नहीं लगेगा। सुदामा बोले मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली है नहीं हमारे पास। सुदामा बोले जो कन्हैया के पास वही हमारे पास, यही हवा यही पानी उन्होंने के पास बा। अरे जो हवा पानी भगवान ने हमको दिया वही कन्हैया को दिया। अंतर क्या है? महल तू महला उनके सोने चांदी के महल और घास फूस की मड़िया हमार बा। लेकिन सुशीला इसी मड़िया में जीवन बितौबे पगली, मांगे काहू के दुआरे न जौबे पगली। हम मांगने बिल्कुल नहीं जाएंगे, मांगना नहीं चाहिए। प्रेम में वासना न होती तो प्रेम में वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। भक्ति में याचना न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। जगत में यदि मृत्यु न होती तो ये जीवन अभिशाप बन गया होता। और संसार में अगर मेरे कन्हैया की कथा न होती तो ये संसार शमशान बन गया होता, ये संसार वीरान बन गया होता। सुदामा बोले मांगने बिल्कुल नहीं जाओ। सुशीला बार बार कहती चले जाओ कुछ तो देंगे ना। और सुदामा बोले मांगने तो बिल्कुल जा ही नहीं सकता। सुशीला धर्म पत्नी, धर्म पत्नी किसको कहते? जो अपने पति को पतन के मार्ग से बचा करके धर्म के मार्ग पर लगाए उसका नाम है धर्म पत्नी। सुशीला धर्म पत्नी है। सुशीला ने सोचा ऐसे नहीं जाएंगे तो दूसरा रास्ता निकाला। सुशीला कहती बिल्कुल ठीक कहते हो, मांगने तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, संसार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सुदामा जी कहने लगे सुशीला अयम ही परमो लाभ अच्युतः हरि दर्शनम। भगवान का दर्शन हो जाए इससे बड़ा संसार में कोई लाभ नहीं है। भगवान के दर्शन से बढ़ करके संसार में कोई लाभ नहीं है। जब ये बात कही तो सुशीला कहने लगी फिर जब सबसे बड़ा लाभ भगवान का दर्शन है तो आप कन्हैया का दर्शन करने क्यों नहीं जाते? सुदामा कोई उत्तर नहीं दे पाए, मौन हो गए। सुशीला बोली जाओ। सुदामा बोले देवी चला तो जाता लेकिन मित्र के घर जाऊंगा
पहली बार जाऊंगा, क्या खाली हाथ चला जाऊं? सुशीला बोली इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। सुदामा बोले घर में खाने को है नहीं और तुम कहती हो व्यवस्था कर दोगी। सुशीला गई है 4 घरों में जाकर के सुशीला ने चावल मांगे, लेकिन किसी ने उसको चावल नहीं दिए। लोगों ने कहा सुशीला तुमको चावल नहीं देंगे, तुम पहले ले गई थी, आज तक वापस नहीं किया। सुशीला बोली आज दे दो, मेरे पति देवता जा रहे हैं, लौट करके आएंगे, सब चुका दूंगी। बोली नहीं, चावल तो दे नहीं सकती, अगर लेना ही चाहती हो तो एक काम करो, हमारे घर में अभी चावल कूट करके आए हैं, तुम चावलों को पछोड़ दो, पछोड़ने के बाद जो चावल निकले वो हमारे घर में रख देना, और जो कनकी निकले वो कनकी अपने साथ लेकर के जाना। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, चावल को पछोड़ने से जो कनकी पृथक हो जाती, अलग हो जाती, 4 मुट्ठी कनकी को लेकर के सुशीला जी आई। घर में कोई समूचा वस्त्र नहीं था, एक कपड़ा कई जगह से फटा था, 4 परत में मोड़ दिया, 4 मुट्ठी चावल रखे, एक तुलसी का पत्र रखा, तुलसी का पत्र रख करके पोटली बांध दी, सुदामा जी के हाथ में दे दी, ले जाओ, ले जाकर के भगवान को हमारी भेंट दे देना। सुदामा जी ने पोटली को लिया, चलना चाहते हैं। सुशीला तुम बहुत अच्छी हो, हमको हमारे मित्र का दर्शन करने के लिए भेज रही हो, मन तो करता है तुमको भी अपने साथ ले चले, लेकिन बहुत दूर नगरी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हम जा रहे हैं, तुम बच्चों का ध्यान रखना, तुम दर्शन करने नहीं जा रही हो, अगर तुम्हारा कोई संदेश हो तो तुम दे दो, हम कन्हैया से तुम्हारा संदेश कह देंगे। सुशीला बोली भगवान से कुछ मत कहना, कहां उससे जाता है जिसको पता नहीं होता। एक उर्दू के शायर हुए गालिब जी महाराज, कहते हैं गालिब जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते थे, और ये जब नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले, इनकी बेगम कहे रोज नमाज पढ़ते हो, अपने अल्लाह से कुछ मांग लो, और गालिब जी रोज नमाज पढ़े और सीधे लौट करके घर आ जाए। इनकी बेगम ने पूछा कुछ मांगा, जब रोज पूछा तो एक दिन गालिब ने कह दिया सुनो, गालिब न कर हुजूर अरज बार बार हो, क्योंकि जाहिर है हाल उसको तेरा, कहे बगैर भगवान सब जानता है। सुदामा बोले कुछ कहे ना, सुशीला बोली कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस समय भगवान इस पोटली को देखेंगे भगवान समझ जाएंगे हमारे वस्त्र कैसे हैं, और जब भगवान चावल की कनकी देखेंगे तो भगवान समझ जाएंगे हमारा भोजन कैसा। सुदामा जी चावल की पोटली को लेकर के चल लेते हैं, मन में एक ही भावना भगवान से मिलेंगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन